हाय, हेलो और नमस्ते। मैं प्रिया कुशवाहा। आप सबको हमारा एक बार फिर से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया और अच्छे होंगे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पर जो बहुत कॉमन है। ये सब रोज़ रोज़ होता है, इसीलिए आज सोचा इस टॉपिक पर बात करें। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं, हम इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिलेटिव्स, कज़न्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, ऑफिसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लिविंग रिलेशंस, सब टॉपिक्स पर बात की है लगभग हमने, और बताया है इनका सॉल्यूशंस और ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया जा सकता है और कितना गलत है, इसे ठीक कैसे किया जाए, सब बताया है लगभग हमने। इसीलिए अब आज हम बात कर रहे हैं एक और ऐसे ही टॉपिक पर जो डेली होता है। चलिए अब बात करती हूँ, मेन बात पर आती हूँ। आप सबने भी ज़रूर देखा होगा, ज़रूर नोट किया होगा कि ये सब कुछ डेली होता है और आप लोग आते जाते ज़रूर देखते होंगे। हम बात कर रहे हैं रोड पर जाते वक्त किसी भी लड़की या लेडी को परेशान करना, उन्हें छेड़ना, उनको गंदे कमेंट्स पास करना, बहुत गंदे गंदे शर्मनाक कमेंट्स। आई होप आप सबने कभी न कभी ध्यान ज़रूर दिया होगा, इन चीज़ों पर ज़रूर नोट किया होगा चलते चलते, या कभी कहीं पर भी सुना तो होगा ही, पर सुनकर अनसुना कर दिया होगा, ये सोचकर कि कौन सा ये मेरी बहन है, कौन सी ये मेरी बेटी है या पत्नी या माँ। इग्नोर किया और चले गए वहाँ से। ऐसे में लेडीज़ हो या गर्ल्स का मार्केट तक जा पाना मुश्किल होता है। बहुत घबराती हैं लेडीज़ या लड़कियां कहीं कहीं पर तो मार्केट जाने पर भी उनको घर से मना कर दिया जाता है। मार्केट जाना छोड़ दीजिए, उनका तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात नहीं कर सकती हैं। ऐसे लोगों के कारण अगर लड़की कहीं भी जा रही हो तो कमेंट्स पास किए जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। उनका फिगर तो देखो क्या लग रही है। बहुत गंदे गंदे वर्ड्स, मैं बोलने को बोल सकती हूँ पर हमें भी ऐसे वर्ड्स बोलने में शर्म आती है। थोड़ा सोचिए, आप लोग इन वर्ड्स को बंद कीजिए। कितना गंदा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे वर्ड को यूज़ करते हुए, अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँ के लिए शर्म करनी चाहिए आपको। इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं आप। एक क्वेश्चन है आप सबसे, वाई गर्ल्स आर नॉट सेफ? वाई? लड़कियां हमारे यहाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्यों वो घर से नहीं निकल सकती हैं? वाई? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो सांस नहीं लेती हैं? क्या वो इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आई हैं? बताइए हमें, हमें आंसर चाहिए। आखिर क्यों और कब तक? हमेशा की तरह ये कह रही हूँ कि आज आज भी हम सिर्फ जहाँ पर ये सब होता है हम वहाँ की बातें कर रहे हैं, हर जगह की नहीं। पर हम सच कहें तो हमें आज तक ये नहीं पता कि ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जहाँ ये सब ना होता हो। इसीलिए हम इसे बंद करना चाहते हैं कि उस जगह को हम जान पाएँ जहाँ पर ये लड़कियाँ सुरक्षित हैं, हमारी लड़कियाँ। बहुत ज़रूरी है। अब और एक बात, कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़के लड़की के घर तक पहुंच जाते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं या कुछ भी कहो, उन्हें परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लड़कियां ऐसे में डरती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर से बाहर निकलने में घबराती हैं। ये दुनिया इतनी प्यारी और इतनी सुंदर है कि क्या बताएं, कि कोई कैसे इसे इतना गंदा कर रहा है। क्यों गंदगी कर दी हमारे इस प्यारी सी दुनिया में। इतनी प्यारी दुनिया में सब लोग मिलकर और एक साथ खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। और ऐसे हालात में लड़कियों की पढ़ाई और घर से निकलना, उनकी फ्रेंड से बात करना, या फिर सबसे बड़ी बात है कि गलती करते हैं कुछ गंदे लोग और ब्लेम आता है लड़कियों पर कि तुम ही ने कुछ किया होगा, तुम्हारी ही गलती रही होगी, तुमने ही पीछे मुड़कर देखा होगा। कुछ भी लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है। अब बताइए कि अगर कोई लड़की उस लड़के को जानती ही ना हो, नॉर्मल ऐसा ही होता है, लड़कियां लड़कों को नहीं जानती कौन है ये,
फिर भी उनके साथ ऐसा होता है, तो बताइए उनकी क्या गलती है इसमें? क्यों उन्हें ही ब्लेम किया जाता है? बताइए। सबकी सुने। घर से निकलना बंद, ऑफिस जाना बंद, स्कूल कॉलेजेस जाना बंद, ब्लेम ऊपर से किया जाता है। हर जगह उनका जाना बंद हो जाता है और ऊपर से सबकी सुननी भी पड़ती है। ये सही है, बिल्कुल सही है। सही है ना? बहुत अच्छा है। ऐसे लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, वो परेशान करते हैं गर्ल्स को, लोगों को, लेडीज़ को। वो फ्री रहें, आराम से घूमें, क्या जा रहा है ग्रुप्स में, कमेंट्स पास करें, कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल है ना? सही कह रही हूँ मैं? ज़रा सब लोग देखिए, इसे बंद कीजिए, अरे शर्म कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सब लोग देखकर इग्नोर कर देते हैं। सही है ये। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को ठीक करना चाहिए? हाँ, हम जानते हैं आपके दिल में ज़रूर आता होगा, पर आपका डर, आपके चुप रहने का कारण भी हम समझते हैं। पर यह सोच लीजिए कि आज आप चुप हैं, तो ये कल को आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। आज 4 लड़कियां परेशान हैं, कल 10 या 20 होंगी। इसीलिए अकेले मत करो कुछ भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अकेले करो, लेकिन हमें जब हम सब एक साथ हो जाएं, तब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। प्लीज़। और अब जब हम एक साथ होंगे तो सभी बुराइयां और गंदगी ख़त्म होगी। ऐसे लोग भी जिसके कारण कोई जी नहीं पा रहा है, और ऐसे लोग ही धीरे धीरे बड़े काम करते हैं। बड़े काम करने का मतलब हम कोई महान काम करने से बात नहीं कर रहे हैं। बड़े काम का मतलब है रेप, ज़बरदस्ती करना, क्योंकि उनको उस समय नहीं रोका गया जब उनको रोकना चाहिए था। अब उनके पंख बड़े हो गए हैं, अब वो डरते नहीं हैं, उनको किसी ने उस टाइम नहीं रोका, तो अब वो आज़ाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती, रेप, कितनी शर्मनाक सी चीज़ें हैं कि उन्हें फ़र्क तक नहीं पड़ता कि इसके कारण कोई लड़की मरेगी या जिएगी। हमें इस चीज़ को रोकना है। हाँ, हम जानते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसे कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें एक साथ मिलकर करना होगा। अब हम चुप नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन, आजकल न्यूज़ अपडेट तुरंत की न्यूज़ मिलती है। सब लोगों ने देखा, 1-2 दिन बातें की, ऐसा हुआ वहाँ पर, वैसा हुआ, उस लड़की के साथ ये वो। 2 दिन तक बातें की, उसके बाद सब लोग भूल गए। सही है। नहीं समझ में आएगा ऐसे, पर हम समझाना चाहते हैं कि अगर बात और बढ़ जाए उससे पहले हमें अभी रोकना होगा। हमने पहले वाले ही वीडियो में कहा था कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, और 3 से भले 4, और 4 से भले हम सब एक साथ। तो अब भी टाइम है इस गंदगी को ख़त्म करने का। इसे ख़त्म करना होगा, और हमें हमारी बहू बेटियों को, बहनों को, माँ को सुरक्षित करना होगा। जो इतने गंदे गंदे रेप केसेस होते हैं, जिसे सुनकर दिल बैठ जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। प्लीज़ इसे बंद कर दो। शर्म कर लो, एक बार अपनी बहनों और माँ के बारे में सोच लिया करो। ऐसे लोग, प्लीज़। हर एक लड़की इंसान है, उसे भी तकलीफ़ होती है, उनके भी सपने होते हैं, वो भी जीना चाहती हैं। ऐसे मत मारो उनको, प्लीज़। अब ख़त्म कर दो ये सब। हर लड़की जिएगी, खुश रहेगी, डरेगी नहीं, फ्री होगी, कहीं भी आ जा सकती है, पढ़ सकती है इस वर्ल्ड में। ऐसा वर्ल्ड बनाओ कि सब लोग फ्री रहें, गर्ल्स फ्रीली आज़ाद हो जाएं, वो सांस ले सकें आज़ादी की, उन्हें डर ना हो किसी बात का। प्लीज़, हमेशा कहती हूँ, गर्ल्स को प्रोटेक्ट करो, सेफ करो, ना कि उनको अपने हवस का शिकार बनाओ। प्लीज़। हमने पहले ही कहा था, इस प्रॉब्लम से लड़ने का सॉल्यूशन एक ही है, हमारा और हम सबका एक साथ होना। जब हम सब एक साथ होंगे तो हम सब इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, और कोई भी टीवी या न्यूज़पेपर देखकर दुख जताने से कुछ नहीं होगा। हमें अब करना होगा। उस दर्द, उस तकलीफ़ को महसूस करके देखो,
तो कोई नहीं भूलेगा। इसीलिए अब दुःख नहीं जताना है। अब हमें एक साथ आकर इस प्रॉब्लम को फेस करना है, ख़त्म करना है हमेशा के लिए, और तभी हम बना पाएंगे इस वर्ल्ड को बहुत प्यारा और बहुत सुंदर, जो हम बनाना चाहते हैं। सभी नेगेटिविटी, सभी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पर हर कोई खुश रहे। इंसानियत हो हमारे इस संसार में, कोई किसी से डरे नहीं। हर लड़की फ्री होकर जी पाएगी, वो भी हैप्पी रहेगी। हमारा बहुत सुंदर और बहुत प्यारा संसार होगा, और ऐसा होगा, हमें भरोसा है कि ऐसा होगा। उम्मीद करती हूँ आज जो भी बातें की हैं वो आप सब समझेंगे, और हम इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं और वो ख़त्म होंगी। और आप सब हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, हमें भरोसा है। और एक बात, कभी आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव्स में या फिर ग्रुप्स में कोई भी फ्रेंड आपसे कभी भी इस तरीके की बातें करता है, या ग्रुप्स में कोई भी इस तरीके की बातें होती हैं, तो आप वहाँ पर उन्हें रोक दीजिए। आप उन्हें वहाँ पर समझा दीजिए कि हर लड़की एक इंसान है। मैं नहीं कहती, बार बार कह रही हूँ, मैं नहीं कहती कि आप हर किसी को अपनी बहनी बना लो, पर इतना कहती हूँ कि हर इंसान, हर एक लड़की एक इंसानियत की डोर से बंधे हुए हैं। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं इंसानियत के नाते। उसकी तो रक्षा कीजिए प्लीज़। इस नाते ही लड़कियों को प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। और जिस दिन आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ही, ग्रुप्स में ही आपने रोकना, और इस गंदी से जो भी इसे, अगर इसे एक परंपरा टाइप कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब चलता आ रहा है, इसे रोकना होगा हमें। और जिस दिन आपने रोका, उस दिन से हमारी दुनिया में धीरे धीरे से ही पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और कोशिश स्टार्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ पल के मज़े के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें प्लीज़। किसी की ज़िंदगी है, पता नहीं, उन्हें मत रुलाइए, बस उन्हें मत मारिए। लड़कियां भी आप सब लड़कों की तरह सांस लेती हैं। प्लीज़ सेफ है, भरोसा है आप सब साथ ज़रूर देंगे। और हमारी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम दुनिया में जो पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, सभी नेगेटिविटी ख़त्म करके वो ला पाएँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत थैंक यू। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, और फिर सिर्फ पॉजिटिविटी होगी हमारे इस प्यारे से वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।